कहते हैं वो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जोरदार हाथों को गर्जन करेंगे, इतना जोर से गर्जन करेंगे कि उसके हाथों की इंद्रियों में एक गर्मी आ जाए और उस पंच तत्वों की गर्मी को हमारे चेहरे पे रखेंगे। पीछे से ऐसे गर्दन करें, ऐसे पीछे के भागों को घर्षण करें, एक हाथ फिर दूसरे हाथ के पीछे के अग्रभाग को ऐसे घर्षण करें, ऐसे चलिएगा। अब यौगिक स्थूल व्यायाम के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे, खड़े हो जाते हैं ऐसे। चलिए सावधान, धीरे से पैर खोल लीजिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, दाएं बाएं दाएं बाएं मान दीजिए, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे। दूसरे पैर से भी ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। छोड़ा उठा करके 10 बार थोड़ा घुटने को ऐसे संचालन करना। दूसरे पैर से भी 10 बार धीरे 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 आसनों के अभ्यास व्यायाम से। चलिए अगर सावधान, हाथों को थोड़ा फ्री अप कर लेते हैं। शरीर पे तेल की मालिश जरूर करना चाहिए। योगाभ्यास का पूरा समय मिले तो कर लीजिए। पूरा शरीर पे ऊर्जा और उसमें भरा रहेगा, रोम खुलेंगे, त्वचा मजबूत और कसा हुआ कसावट से भरा हुआ रहेगा। चलिए चलिएगा व्यायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। कमर कस लीजिएगा सभी। चलिए धीरे धीरे यौगिक अभ्यास हम कर लेते हैं। धीरे धीरे देखिए, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, आपकी जैसी शक्ति जैसी सामर्थ्य जरूर करना है। तो अभ्यास आपको बता रहा हूँ, संपूर्ण शरीर को बलशाली बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा, ताकतवान बनाएगा, नस नाड़ियों को ऊर्जान्वित करेगा। तो जिससे जितना बन सकता है यथासंभव इतना तो इतना तो इतना ऐसे खड़े खड़े भी कर सकते हैं। ऐसे पूरा पीछे हिप से लगाना है, हमारे पीछे इसे खुले से लगाना है, इससे हाथ पूरा तनेगा, ऐसे पूरा तानना है हाथ पूरा ऊपर ऐसे। और जो इसको गति पूर्वक कर सकते हैं वो गति पूर्वक करें, पूरा ताकत नहीं लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया। फूल है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल पे जाम है स्वदेश के लिए। अड़कता तूफान आज ही गया, जो झकझोर कर जगा गया, जागने का वक्त आ गया। बिल्कुल जागना है, अपने सोए हुए वेग से
जागना है अपने अज्ञान से, जागना है हमें अपने गलत मार्ग से हुई। जागृत रह करके, हमेशा सजग रह करके जीवन जीने वाला व्यक्ति ही महान बनता है, महान कहलाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे एक तरफ बैठने का अभ्यास, ये ऐसे पूरा बैठ जाए, धीरे से दूसरी तरफ बैठ जाए, धीरे धीरे हल्का हल्का अभ्यास से, नहीं हो सकता तो ऐसे कहाँ से ऐसे, ये अभ्यास, अभ्यास वैराग्य नाम करने रोधा। मैं चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैं चादर के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, ऐसे श्वास भरते पीछे श्वास में सामने, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, हमारे चादर जो है मैला हुआ है उसको उजला करना है अपने कर्म से, दान से, तप से, जप से, नाम जप से, भगवान के नाम जप से, कलियुग केवल नामा धारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में इतना सरल सस्ता विधान है, भगवान के नाम लेकर के हम कर सकते हैं। राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। से मंत्रों का आश्रय लेकर के मननात्र मंत्र, मन की सारी उलझनों को, गफलतों को जो मिटाए वह मंत्र है, मंत्र साधना। चलिएगा, श्वास भरते हुए पीछे, पीछे हाथ, पीछे श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, गति के साथ जितना जल्दी कर सकते हैं ऐसा, ऐसे बढ़िया। ऊपर ब्रह्म से 20 बार 3 बार का अभ्यास लगातार करना है, करते रहना है, थकना नहीं, रुकना नहीं, विश्राम नहीं, आराम नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर सावधान जो हम अभ्यास करते हैं मेरे से हम करके, जिससे जितना बन सके 10 बार 20 बार 30 बार 40 बार 50 बार 60 बार 100 बार उतना करें, पूरा ऐसे एक में दोनों हाथ ऐसे हथेलियां चिपकी हुई और पैर खुला हुआ दोनों, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 15 16 17
जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखेंगे, सिर्फ लंबे होते हैं सांसों के साथ। बेली डांस को बस एक तरफ रखे, दाया पैर बाई ओर बाया पैर उठा करके ऐसे 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 शॉर्ट अब वाली का प्रयास ऐसे वादन शरीर की नस नाड़ियों को ऊर्जा उसमें प्रदान करना, इससे शरीर स्वस्थ मस्त वापस बने। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको, ऐसा मान लीजिए, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको। हम जागेंगे तभी दूसरे को जगा पाएंगे। दोनों हाथ सीधे, बाएं ओर झुके, श्वास भरे, दाईं ओर झुके, श्वास भरे, श्वास छोड़कर दाईं ओर, ऐसे ऐसे कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ सीधे, पूरा पीछे घूम जाए, श्वास भरते हुए फिर बाएं, गति पूर्वक सामान्य अवस्था, मध्यम, तीव्र अवस्था से पूरा पीछे, गर्दन को पीछे, कमर को पीछे, ऐसे इन अभ्यासों के करने से शरीर में प्रभाव पड़ता है। शरीर, मन, इंद्रियां एकाकार एक रूप हो जाती हैं। श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते ऊपर, श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, पूरा शरीर मस्त रहेगा। प्रेमानंद जी महाराज तो अगर सुने होंगे तो प्रेमानंद जी महाराज ने इस दंड बैठक का लाभ बताया है। कहते हैं रोज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तेज गति से चलना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिनको आज पूरी दुनिया उनका अनुसरण करती है, फॉलो करती है। ऐसे चले सावधान, ऐसे ही पीछे गए, इस सामने स्लो मोशन, जो स्लो मोशन में कर सकते हैं, ऐसे धीरे से एक पैर पीछे ले गए, दूसरे को लाकर कैसे गर्दन टांग दी, फिर तीसरे से ऐसे लाए, फिर एक पैर पीछे गए, ऐसे कर सकते हैं। और जो गति पूर्वक कर सकते हैं तो जल्दी जल्दी ऐसे 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 ऐसे। और जो मन पुशअप्स लगाते हैं उससे भी पक्ष विकास होता है, भुजाएं मजबूत होती है, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे 2-4 बार से चालू करके 5, 10, 20, 30 जितना लगा सकें लगाएं। 1, 2, 3, जिसकी जितनी क्षमता, जितना ताकत ऐसे लगाएंगे, हाथ मजबूत बनेंगे। ऐसे जिससे जितना हो सकता है उतना करें। ऐसे चलिए, ऐसे
श्वास पर तो ऊपर, पीठ पीठ कमर, चलिए ऐसे। पूरा शरीर में गर्मी उसमें आ गया होगा, ठंड का नाम निशान मिट गया होगा अगर आपने निष्ठा पूर्वक किया होगा। निष्ठा निष्ठा पूर्वक कार्य करना चाहिए व्यक्ति को। हाथ ऐसे करते हैं, एक पैर से ऐसे मुद्रासन का अभ्यास। ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों से दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक होना चाहिए। हमारे लिए क्या हित है हम जानते हैं, हमें क्या पचता है क्या नहीं पचता इसके बारे में हम जानते हैं। इसको कहते हैं हितभुक, मितभुक, जो कम खाए और थोड़ा कम खाए। आधा हिस्सा भोजन के लिए, आधा पानी के लिए और आधा हवा के लिए रखना जरूरी है। डॉक्टर कहते थे कि जितना व्यक्ति खाता है उससे आधा में व्यक्ति का पेट भर जाता है और उससे जो बचत खाता है तो हम डॉक्टरों का पेट भरता है। मतलब हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो बीमारियां हो गई, शरीर को नुकसान होगा ही। इसलिए ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। हर चीज को ओवर नहीं करना चाहिए, एक सीमित दायरे पे रह करके करना चाहिए तो जीवन उचित होता है। दोनों हाथ ऐसे पीठ के ऊपर रख देंगे ऐसे, और शरीर और पैर को ऐसे उठा लेंगे ऐसे। पैर भी उठा हुआ, देखिए गर्दन भी उठा हुआ है, पेट पीठ गला के लिए श्वास छोड़ते हुए नीचे एक बार पुनः उठाएंगे, ऐसे उठा दीजिए, तान दीजिए। हाथ पीठ के ऊपर है, ये देखिए हाथ कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर, हिप के ऊपर, और शरीर के भाग को उठाना है। उठाइए 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 उठाइए, हाथ के सहारे नहीं, बगैर हाथ के सहारे करें। बहुत अच्छा, उठा दीजिए ऐसे। थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, सांसों की गति को सामान्य करते हुए थोड़ा विश्राम। हृदय के बढ़े हुए धड़कनों को शांत करने के लिए विश्राम और से विश्राम, पूरा विश्राम कर लीजिए। ऋतुचर्या में क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है पिछले सप्ताह मैंने बता दिया था, क्या खाएं क्या ना खाएं। भारी से भारी चीजें इस मौसम में कर सकते हैं। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डाल लीजिए, एक एक पैर को उठाइए, सीधे रहेगा डंडे की समान, ऐसे उठाइए, ऐसे, ये ऐसे सीधे उठाना है। यह कमर के लिए, बाहों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एकदम सीधे मोड़ना नहीं है, पूरे डंडे के समान सीधा उठाना है पैर को, ऐसे उठाएं, ऐसे, ऐसे उठाएं, ऐसे उठाएं, ऐसे उठाएं, ये ऐसे मोड़ना नहीं, सीधे लंबे दंडवत। और धनुरासन का अभ्यास हम कर लेते हैं। धनुष की भांति शरीर को ऐसे बना देना, धनुष बना दीजिए, प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए ऐसे। फिर से पुनः धनुष की भांति ऐसे शरीर को खींच देना है, तान देना है, जिससे जितना हो सकता है यथासंभव। देखिए कभी भी जबरदस्ती नहीं करेंगे।
धीरे से अब पेट के बल्ले, अच्छा पीठ के बल लेट जाते हैं, से पीठ के बल लेट करके ऊपर मरकट आसन करते हैं। दोनों पैर जोड़ लेंगे, एड़ी से एड़ी जुड़ा हुआ, पंजे से पंजा टकने से टकना, जंघाओं से जंघा ऐसे दीजिए, दोनों हाथ सीधे एक तरफ पैर दूसरी तरफ बढ़ने से रोक के रखें। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कमर दर्द जिनको है उनकी कमर दर्द ठीक होगा, जिनको नहीं है उनको कभी नहीं होगा। ये अभ्यास पहले से कर लें। ये कहते हैं ना, अरे मेरे को तो ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अरे भैया आगे कोई समस्या ना हो इसलिए कर ले। आदमी भविष्य को जानता है क्या? लेकिन कमाते रहता है ना, अरे भविष्य में मुझे ये करना है, भविष्य में मुझे ऐसे करना है, इसलिए पैसे जमा करके रखता है, संसाधन जमा करके रखता है, चीजें जमा करके रखता है। तो जिस शरीर के माध्यम से आप उन चीजों को, उन साधनों का उपयोग करने वाले हो, उपभोग करने वाले हो, उसको तो सही रख लीजिए, उसको तो भविष्य के लिए सुरक्षित कर लीजिए। जैसे हम बैंक बैलेंस में रोज पैसा डालते हैं, वैसे ही रोज स्वास्थ्य आगे चल के वह पैसा हमें काम देता है। वैसे ही हम रोज नित्य प्रति थोड़े थोड़े अभ्यास पूरे नियम पूर्वक समय के साथ करें तो आगे चल के हमारे लिए स्वास्थ्य की कुंजी बनती है। स्वास्थ्य का बैंक बैलेंस बनाना जरूरी है। इसलिए नियमित समय में, नियमित दिनचर्या में ऐसे अभ्यास जरूर करना है जिससे शरीर सिर्फ रोगी लोग योगाभ्यास करें ऐसा नहीं है। चलिएगा, दोनों पैर, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डाल लेते हैं। अब एक एक पैर से 90 डिग्री पे उठाते हैं, श्वास भरते हुए उठाना ऐसे। और जिनको जल्दी पेट कम करना, पेट निकला हुआ थुलथुला पेट है, मटके की तरह पेट है, तो वो लोग दोनों पैर से उठाएंगे 90 डिग्री पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, श्वास भरते उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे उठाइए, पूरा शरीर कम मलाई निकल जाएगा ऐसे। जो एक्स्ट्रा खा खा करके, पराठे समोसे खा कर करके बढ़ा लिया ना, ऐसे करने से वह मिटेगा। धीरे धीरे चालू करिए, उसको 100 200 बार तक ले जाइए। पहले दिन 2 बार 3 बार से प्रारंभ करना, इकट्ठा कोई चीज नहीं कर लेना है, कोई चीज इकट्ठा नहीं होता, ऐसे धीरे धीरे बड़ा शून्य बनाना है। सामान्य व्यक्ति को दोनों तरफ ऐसे, और जिनको पेट कम करना है दोनों पहले से उठाइए एक साथ, ऐसे ऐसे घुमाइए, बढ़िया ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो पेट की चर्बी कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, पिघल जाएगी वह। बस नियम पूर्वक करना है। और सामान्य जन को ऐसे साइकिल चलाना है, साइकिलिंग, पैडल मारते हैं, सबके पास साइकिल होना चाहिए। छोटे मोटे काम आधा किलोमीटर तक के, 1 किलोमीटर तक के काम को साइकिल से करें, शरीर भी फिट रहेगा, ईंधन भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा। जो हम बाइक स्कूटी से चलते हैं तो यथासंभव कोशिश करें अपने लिए साइकिल रखें कुछ दूर आने जाने के लिए। अरे पुरानी साइकिल नहीं रख सकते हैं हम तो बढ़िया नया साइकिल ले, डिजाइनिंग साइकिल नहीं, गियर वाली साइकिल ले, अच्छी अच्छी साइकिल आती, जैसे आपको रुचि लगता वैसे लें, स्टाइलिश बढ़िया लीजिए। ई साइकिल आता है, दोनों पैर से करना है इसे। अब दोनों पैर से पैदल चलाइए, जिनको पेट मोटापा कम करना है तो ई साइकिल आता है, बैटरी लगा हुआ 20,000 रुपए के आसपास, अच्छा स्टाइलिश डिजाइनिंग, जितना चलाना है चला लीजिए पैडल से। अब जब लगे कि मैं नहीं चला सकता, मैं थक गया हूं, तो बैटरी से चालू कर लीजिए, आपको पैडल मारने की जरूरत नहीं, एक्सीलेटर दबाइए, साइकिल भगने लगेगा। ऐसे ऐसे भी साइकिल आते हैं, सब चीजें करना हमको, मन नहीं लगा रहा यार, पैर में लग गया, साइकिल को लेकर निकलिए बैटरी वाला,
इस स्थिति में इसलिए नहीं बता रहा हूँ बैटरी वाली, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करना है, तो साइकिलिंग करिए बढ़िया। और जब मन ना लगे, जल्दी आना जाना है, तो फिर एक्सीलेटर का बैटरी का उपयोग करिए। पवन मुक्तासन के अभ्यास, नाक से घुटने को टच कराने का अभ्यास। इसको कमर में भयंकर दर्द है, वो ऐसे ही छाती का पास ले आए, ऐसे नाक को न उठाएं, यह ध्यान रखें। सावधानी पूर्वक किया गया अभ्यास आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा। नहीं तो आप सावधानी नहीं रखें, बिना सावधानी के योगाभ्यास कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कुछ तकलीफ हो, आपकी जो तकलीफें हैं वो बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं करना है, पूछ लिया करें। परफेक्शन से किया गया काम अच्छा होता है, सब काम हम परफेक्ट करें। एक बार के बुद्धू बनने से, एक बार के नासमझ बनने से वही अच्छा कि जीवन भर हम नासमझ बने रहे, उससे अच्छा कि एक बार हम अनजान बने। पूछ लीजिए, भाई मुझे ये नहीं आता, कैसे करना है। अब संकोच के कारण मैं पूछा नहीं, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं कैसे पूछूंगा, मैं कैसे ये करूंगा, तो फिर हम जिंदगी भर के लिए उसको गलत करते रहेंगे। वैसा काम नहीं होना चाहिए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा, ऐसे क्रॉस बना लीजिएगा, अब ऐसे पीछे सांस। पवन मुक्तासन का अभ्यास है, शरीर से पवन को निकालना। पवन मतलब हवा, वो एक्सेस जो गैस बनी हुई है वो निकलेगी। ऐसे ढीला ढीला आसन, ऐसे बीच का मसाज हो जाएगा बढ़िया। ऐसे एक तरफ लुढ़कना, फिर दूसरे तरफ लुढ़कना, ऐसे दोनों तरफ लुढ़कना है। ऐसे ऐसे लुढ़किए, ऐसे लुढ़कना है भैया। चलिए धीरे से दोनों पैर की एड़ी को पकड़ लेना है, ऐसे कमर उठा देना है, ऐसे सेतु बंद आसन। तो आसन पैल्विक रीजन को मजबूत करेगा, जंघाओं को मजबूत करेगा, कमर के दर्द को मजबूत ठीक करेगा, और हमारे जंघाओं के आसपास की मांसपेशियों को ठीक करेगा। दोनों एड़ी को पकड़ना है, सांस भरते हुए कंधे से पूरे पैर जंघाएं पूरे ऊपर कर देनी है, सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे, फिर पुनः श्वास भरते हुए ऊपर। रोक करके रखेंगे था समय, जितना समय तक हो सके। जितना रोकेंगे किसी स्थिति में, उतना फायदेमंद है। श्वास छोड़ते हुए अब एक पैर को दूसरी तरफ ऐसे क्रॉस करा लीजिए, ऐसे क्रॉस ऐसे करना है, एक तरफ ऐसे। अब एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे कमर की पुष्टि होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब थोड़ा देर विश्राम कर लेते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में, मुख बंद, आंखें बंद, सहजता से शिथिलता से माँ भारती के गोद में सोए हुए हैं ऐसा हम भाव करना। धरती माता के गोद में हम सोए हुए हैं ऐसा भाव करना है। और संकल्प से इस देह को शिथिल छोड़ देना है, शांत छोड़ देना है, रिलैक्स। शरीर के एक एक अंग को धीरे से पैर के उंगलियां तकने दिखने पूरी से लेकर चोटी तक क्रमशः मन में भाव ला करके उनको रिलैक्स होना है।
एक पैर की उंगलियां, पंजे, टखनी, घुटने, सबको शांत करना है, सबको रिलैक्स करना है, सबको विश्रांति देनी है, शांति का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव। इतनी भागा दौड़ भरी जिंदगी में आप कितने भाग्यशाली हैं कि अपने लिए समय निकाल के शांति का अनुभव कर रहे हैं। ये तो दिन भर कोलाहल है, चींकों की आवाज है, मोटर गाड़ी की आवाज है, किसी की रोने चीखने चिल्लाने की आवाज है, तो किसी की गुस्सा करने की आवाज। उन सब से हट करके हम दिव्य वातावरण में, दिव्य स्थान में लेट करके हम शांति का अनुभव करें। कितने भाग्यशाली हैं हम कि अपने लिए इस देह में स्थित भगवान के लिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आप सभी ने सुना है, हमारे देह में देवालय है, भगवान का निवास है, आत्मा में परमात्मा रहता है, उससे हमें मिलने का माध्यम होता है। योग करते समय, ध्यान करते समय उनका ध्यान करिए। प्रभु, मैं आपको अपने हृदय पटल पे विराजमान किया हुआ हूं, आप मेरे अंग संग रहें। धीरे से बाएं करवट लेते हुए धीरे से रिलैक्स करके तेरे संग ही रिलैक्स शांति के साथ, मजबूती के साथ जीवन को व्यतीत करना है, रिलैक्स होकर के जीवन को जीना है। एक प्राणायाम जो है हम देख लेते हैं आज, वह प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। ठंड का समय है तो मास्टर स्ट्रोक हमारे लिए काम आएगा। कौन सा प्राणायाम देखेंगे अब हम? नाम बताया हूं मैं, सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम का मतलब है हमारी दो नासिका छिद्र होता है, एक बायां और एक दाहिना। बायां नासिका से जब सांस लेते तो ठंडा अंदर जाता है, ठंडकता, और जब हम दाहिने नासिका से सांस लेते हैं तो गर्म जाता है। तो इसको ईड़ा कहते हैं, इसको पिंगला कहते हैं, बीच में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। तो हम आज जानते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम या सूर्य भेदी प्राणायाम या सूर्य भेदन प्राणायाम भी जिसको कह देते हैं। इसमें करना क्या है? दाहिनी नासिका से श्वास लेना है, बाएं से छोड़ना है। दाहिनी नासिका से श्वास लेना है, बाएं से छोड़ना है। दाहिने नासिका से श्वास लेना है, बाएं से छोड़ना है। यही कर्म करना है। राइट नोस्ट्रल से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। किसी भी सुखासन में, पद्मासन में कमर गर्दन सीधे हो और पूरा ध्यान फोकस हो कि मेरे अंदर शुद्ध गर्माहट आ रही है, सूर्य देवता की ऊर्जा आ रही है, मैं और बाहर जा रही है। इससे सर्दी नहीं लगेगा आपको। ठंड के दिन भयंकर ठंड हो तो भी शरीर में गर्माहट का भाव रहेगा। राइट नॉस्ट्रल से लेना है, रोकना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। राइट नॉस्ट्रल से लेना है, रोकना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। इसमें पूरा ध्यान रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, अनुलोम विलोम नहीं करना है हमें। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेकिन आराम आराम से। राइट से लिए, महसूस किए कि भीतर गर्मी पहुंची, नाक से सांस बाहर, फिर पुनः राइट से लिए और लेफ्ट से बाहर। ऐसे करेंगे प्राणायाम तो शरीर में गर्मी का प्रभाव होगा, गर्मी बढ़ेगी, ठंड नहीं लगेगा। और यह प्राणायाम क्या क्या फायदे देते हैं इसको हम देखते हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि बायां सूर्य नाड़ी है। सूर्य मतलब अग्नि, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो यह जो नासिका है हमारा, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम जो है पाचन तंत्र को मजबूत करता है। और क्या करता है? शरीर में गर्मी को बढ़ाता है, वात और कफ का शमन करता है। वात घुटने आदि में दर्द है
कहीं पे भी वात की समस्या है तो ठीक करेगा। और कफ जो छाती आदि में कफ जमा है, कहीं पे भी कफ, नासिका, साइनस आदि के एरिया में, उसको भी ठीक करता है। त्वचा को ठीक करता है, गर्माहट आएगी शरीर में तो खिंचाव आएगा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। झुर्रियां मिटेंगी, झुर्रियां कभी नहीं पड़ेंगी इस प्राणायाम की करने से। और क्या होता है, चेहरे पे तेज आएगा, चमक आएगा, साइनस आदि ठीक होगा, पूरा फेफड़ा, पूरा कफ रहेगा ही नहीं, किसी भी एंगल पे कहीं पे भी कफ नहीं रहेगा। लो बीपी जिनको है उनको नियमित अभ्यास से बहुत लाभ होता है। लो बीपी रहता है तो वो अभ्यास जरूर करें। लो बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से पुनः लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, यह बहुत उपयोगी प्राणायाम है। सूर्य भेदी नाम है इसका, एक बार पुनः देख लें। राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, ऐसा अभ्यास। और किनको नहीं करना है यह ध्यान रखना, सावधानी। जिनको हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप के जो रोगी हैं, उनको नहीं करना है, उनको बचना है, तो उनकी बीपी और बढ़ जाएगी, फिर आप योग को बदनाम करेंगे, ऐसा नहीं। तो सामान्य व्यक्ति लोग करें, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े। गर्मी के मौसम में नहीं करना है, ठंड के मौसम में भी करिए। ठंड लगने का आपको प्रभाव हो रहा है तो आप जरूर करिए। ये